प्रथम वर्ग था पादरी वर्ग था। कैथोलिक चर्च के अपने नियम होते थे। राजा द्वारा इनको भूमि दी जाती थी जिनसे वे कर उगा सकते थे। कैथोलिक चर्च जो था वह एक शक्तिशाली संस्था थी, राजा का इस पर निर्भर नहीं थी। यह पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष को पोप कहते थे, जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग थे, यानी बिशप और पादरी जो थे वह प्रथम वर्ग के अंग। अधिकतर गांव में अपने चर्च हुआ करते थे, जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। पादरी बनने के लिए क्या योग्यता रखी गई थी? तो प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। जैसे कृषिदास है वो पादरी नहीं हो सकता, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता, और स्त्री भी पादरी नहीं हो सकती थी। जो पुरुष पादरी बनता था वो शादी नहीं कर सकता था। धर्म के क्षेत्र में बिशप क्या माने जाते थे? बिशप धर्म के क्षेत्र में अभिजात माने, यानी धर्म के क्षेत्र में अभिजात किसे माना जाता था? तो बिशप को माना जाता था। ठीक है। और बिशपों के पास भी लाड़ की तरह विस्तृत जागीरें थी और शानदार महल रखते थे, जैसे कुलीन वर्ग में देखने को मिलता है। तो धर्म के क्षेत्र में बिशप किसे माना जाता है? अभिजात वर्ग किसे माना जाता है? तो बिशप को माना जाता है। चर्च कितने अंतराल पर कृषक के उपज का 10वां भाग लेता था, जिसे टाइड कहलाता था? तो चर्च 1 वर्ष के अंतराल पे कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेता था, जिसे टाइड कहा जाता था। अमीरों द्वारा चर्च को दान दिया जाता था अपने कल्याण के लिए, और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए अमीरों द्वारा चर्च को जो दान दिया जाता था वो भी एक आय का स्रोत था चर्च के लिए, पादरियों के लिए। कि जो रीति रिवाज थे, औपचारिक रीति रिवाज थे, वो उन्होंने ये रीति रिवाज कहां से लिया था? तो चर्च ने जो रीति रिवाज लिया था वह सामंती कुलीनों की नकल किया था उन्होंने। चर्च ने जो रीति रिवाज या संस्कृति जो अपनाया था चर्च में, वो किसका कॉपी किया था? तो कुलीनों का कॉपी किया था। जैसे जैसे नाइट द्वारा अपने लार्ड के लिए क्या करता था? प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़ता था, सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकता था और वफादारी की शपथ लेता था। ठीक है। तो यही करते हुए चर्चों ने इसको नकल किया था। और लार्ड शब्द का जो प्रयोग किया जाता था उसका भी प्रयोग चर्च में प्रवेश होने लगा था। यह सब किसकी नकल थी? तो यह सामंती कुलीनों की नकल थी। शब्द भिक्षु भी आता है। भिक्षु कौन थे? तो चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी जो भिक्षु कहलाती थी। यह अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति होते थे, पादरियों के विपरीत थे, जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे, एकांत जिंदगी जीवन जीना पसंद करते थे। भिक्षु जो होते थे ये धार्मिक समुदायों में रहते थे, जिन्हें एबी या मठ कहा जाता था, यानी मोनेस्ट्री कहा जाता था, और जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। यानी कि जो मोनेस्ट्री या मठ होते थे ये बहुत आम आबादी से दूर होते थे। मोनेस्ट्री क्या कहलाता था? मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो, मोनेस्ट्री। विवाह के जो समुदाय थे इन्होंने कला के विकास में योगदान दिया। इसमें एक नाम आता है आल्बर्ट हिल्डेगार्ड का। वह एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था। इसने ऑवेस हिल्डेगार्ड ने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा का विकास किसने किया था? तो ऑवेस हिल्डेगार्ड ने किया था। 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं के कुछ खास समूह, जिन्हें फ्रायर कहते थे, फ्रायर जो थे वह मठों में नहीं रहने देते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूमकर लोगों को उपदेश देते थे और दान में मिले आय से अपनी आजीविका चलाते थे। कौन? फ्रायर। 14वीं सदी आते आते मठवाद के बारे में शंकाएं व्याप्त होने। इंग्लैंड में लैंगलैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन ने लिखा था। उसमें लिखा गया था कि कुछ भिक्षुओं के आरामदायक एवं विलासतापूर्ण जीवन का साधारण किसको गरीबों और गरीब मजदूरों के तुलना की गई थी। इंग्लैंड में ही चासर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी। ठीक है। जिसमें भिक्षु और फ्रायर का हास्यपद चित्रण किया था। हास्यपद चित्रण किसने किया था? तो इंग्लैंड में चासर ने कैंटरबरी टेल्स कविता में किया था। और गरीबों के साथ तुलना किसने किया था? तो पियर्स प्लाउमैन ने किया था इंग्लैंड में। उपवासी भी ईसाई बन गए थे, लेकिन उन्होंने अपने चमत्कार और रीति रिवाज से जुड़े हुए परंपराओं के विश्वास को नहीं छोड़ा था। 30 सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्योहार का स्थान ले लिया था। त्योहार जो होता है वह ईसा के सूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक माना जाता है। इनके जो तिथि को निश्चित नहीं किया गया, क्योंकि इसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान लिया था, जो लंबी सदी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। लोग अपने गाँव की भूमि पे घूमने के